हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और बच्चों के लिए बन रहा है उनके फेवरेट आलू फ्राई हो रहे हैं। बादल गए हुए हैं, बारिश का पता नहीं, और बादल तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बरस रहा है। तो अभी मैं आलू बना रही थी एंड मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। बट आज मंडे है, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। इतनी गर्मी है कि रूम से बाहर निकलते साथ ही ना ऐसा लग रहा है कि आप हीटर में जाके बैठ गए हो। तो फटाफट मैंने आलू बनाए हैं, पराठा सेका। मौसम आप देख ही सकते हो, कबूतर भी देख सकते हो, कॉर्नर में बैठा हुआ ऊपर दिखना, यहाँ पे कॉलिन की बोतल रखी है वहाँ पे। तो ना एकदम पूरी छाया छाया सी हो रही थी। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इनको खाना दे दिया था एंड मन नहीं कर रहा था मेरा खाने का। एंड यहाँ बस मौसम देखो, बस मौसम देखो, मौसम बहुत प्यारा हो रहा खाना था दे दिया बट है बारिश नहीं। और आज इन लोगों ने, मैंने कल रात को हॉल लगाया था, इन लोगों ने हॉल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। ये लोग खाना खा रहे हैं और बारिश आएगी कभी भी। मैं आज काफ़ी ज़्यादा ना लेट हो गई और मैं सोई हूँ, बहुत भयानक सोई हूँ मैं। इतना सोई हूँ ना कि कोई यकीन नहीं करेगा, बहुत लेट तक सोई हूँ आज मैं। इसलिए मैंने फटाफट नहाया और उसके साथ इनको खाना दे दिया। तो चलो मैं जल्दी से थोड़ा एडिटिंग पे लगाती हूँ। बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी मोटी मोटी बूंद गिर रही है। ये दरवाजे का यही सिस्टम है। तो कपड़े उतार के कुछ कपड़े सुखा देते हैं वाले, इससे ना बारिश गिरती है। मेरे कपड़े ना थोड़ी सी बारिश में भी गीले हो जाते हैं। तो ये वाला भी एरिया से कुछ टूट सी हुई है, उसमें से बारिश हो जाती है और यहाँ से भी बारिश गिर जाती है। खा रहे थे और मम्मी आई हैं ऊपर और जिया मम्मी से मैंने बहुत देर बात करी आज। और मुझे कल से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, तो मम्मी बोल रही थी खाना काफ़ी लेट हो गया। तो मैंने बोला मैं बहुत ना सोई हूँ, आज मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो पता नहीं यार, होता है ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हो, तो वही बात करते रहे। और मैं बताने आई थी, वो लोग 14 तारीख को जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं। एंड फिर उनके आने का पता नहीं होता है, वो कई महीनों तक वहीं रहते हैं फिर। तो वो लोग आश्रम जा रहे थे, तो अमरकंटक फिर लखीमपुर में जाते हैं वो लोग, तो लखीमपुर में रहेंगे जाके। तो वही थोड़ी सी बातें चल रही थी। और आज फिर जिया दादी दादी कर रही थी और वो दादी के साथ चली गई। डुग्गू कैसा है कि डुग्गू मम्मी मम्मी करता है, जिया बहुत बचपन से ही दादी दादी करती है। जिया अपनी दादा दादी से काफ़ी अटैच्ड है, इतने दिनों से नहीं कर रही थी क्योंकि जैसे मम्मी आई थी ऊपर, पहले ट्यूसडे को आई थी, जिस दिन मैंने गेट रेडी विथ में शूट किया था, उस टाइम पे सिर्फ झगड़ा ही हुआ है। तो ऑब्वियसली बच्चे ऐसे टाइम पे नहीं करते हैं ज़िद, एंड ऐसे टाइम पे ना वो सोचते ना हम सोचते हैं कि जाना है। एंड फिर यहाँ पे अभी जब दादी जा रही थी तो फिर वो कह रही दादी साथ जाना है ऐसे। तो फिर मेरे को लगा कि अब क्या करूँ मैं, फिर चली गई यार वो। एंड राजा भी यहीं पे थे, मैं भी यहीं पे थी, तो फिर ठीक है, अब 14 तारीख को ये लोग चले जाएंगे, फिर महीनों तक नहीं आते हैं। उसके बाद फिर मैं इन लोगों को एप्पल काट के दे रही थी, इन लोगों को एप्पल खाना था। एंड इनको एप्पल देने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी सब्जी वगैरह ले ली थी, नीचे से सब्जी वाला भैया जो है वो आए थे। तो ये फ्रूट्स में एप्पल और आम और केला ही खाते हैं, इनके 3 फेवरेट फ्रूट है। आई थिंक बच्चों के फेवरेट फ्रूट रहते हैं। एप्पल बच्चों को बहुत शौक है, मुझे एप्पल नहीं पसंद है, मैं तो बिल्कुल एप्पल ना खाऊं, मैं पता नहीं अच्छा नहीं लगता एप्पल। मैंने बस प्रेगनेंसीज में एप्पल खाए हैं। एंड ये मैडम पूरा एप्पल मुंह में डाल के खा रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसके छिलके निकाल के दिया था, क्योंकि छिलके के साथ ये बहुत अच्छे से खा ही नहीं पाते हैं। फिर मैंने आलू गोभी की जो सब्जी है वो चढ़ा दी। एंड मैं थोड़ा सा सुस्त सी ही थी उस दिन भी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मम्मी आएंगी। मम्मी मंगलवार को एक बार आई थी, जब गेट रेडी विद मी वाला जो केस याद होगा आई थी, मैंने बताया, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। एंड ऑल ऑफ द सडन फिर मम्मी आई, तो वो थोड़ा सा वो हो गया था कि यार, होता ना कोई। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में वैसे ही चल रही थी, तो मैं और कंफ्यूज हो गई। और मेरा दिमाग ना आजकल ना इतना ज़्यादा ओवरबर्डन और स्ट्रेसफुल हो जाता है, मेरे को चीज़ें समझ में तो नहीं आती कि करना आज क्या है है मुझे। संडे और आज है मदर्स डे, तो सबको अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। सभी माओ को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी बच्चों को नहला के लाई हूँ मैं। बताइए कि जिया केक काटेगी और मम्मा केक।
तो मैं केक मंगवा रही हूँ इनके लिए। और आज नीचे से थोड़ी सी आवाज़ें आ सकती हैं। हाँ बस हो गई तुम्हारी बातें। तो किसी ने कल मुझे कहा जिया को डॉक्टर को दिखाओ, वो ऐसे क्यों बात करती है, तो वो डुगू की वोकैबुलरी साफ हो रही है, तो ये इसकी वोकैबुलरी जो है वो ख़राब हो रही है। पर थोड़ा सा ना क्रीम व्रीम लगा लो यार। जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं एंड करते हैं मदर्स डे की शुरुआत। एंड काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे है किटी पार्टी, बीसी है। तो मम्मी का फ़ोन आया था सुबह कि बीसी है, आना चाहते हो तो आ जाना, अगर मन हो तो आ जाना। मतलब मम्मी ने मुझे बोला फ़ोन करके। बट मेरे मदर्स डे मुझे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना था। अब यहाँ पे माँ बेटी मदर्स डे पे थोड़ा थोप रही थी। जिया तो अपने आप को देख लेती है लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, बस उसी में खुश हो जाती है और उसको कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है। बच्चों की स्किन तो यार नेचुरली बहुत ही प्यारी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना बेबी स्किन, वो स्किन सीरियसली एक एज तक आपकी रहती है। देन उसे मेरी कंघी करनी थी, तो मैंने बोला चल तू कर ले। अब वो कंघी के साथ गाना भी गा रही थी एंड यहाँ पे मुझे कंघी के साथ मार भी रही थी। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है वो, उसको सिर्फ बोलना है, क्या बोलना है, बस बोलना है। एंड इतना अच्छा बोलती है ना वो। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि जिया को ना डॉक्टर को दिखा दो, वो कैसे बात कर रही है। तो वो कैमरा देख के ऐसे बात करती है, जनरली वो ऐसे बात नहीं करती है। जैसे ही वो कैमरा देखती है, वो कुछ ना कुछ सिर्फ चाहती है कि वो मम्मी की तरह बोलती रहे। अब बोलना उसको प्रॉपरली आता नहीं है, तो वो कुछ भी बोलती है। तो शी इज़ ऑल राइट यार, उसे डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर मैंने इसकी जो चोटी थी वो भी कर दी, क्योंकि ये आराम से बनवाती ही नहीं है चोटी। एंड ये देखो किसेस मिल रहे थे मुझे इतने अच्छे मदर्स डे पे। ये ऐसी है कि इसे सिर्फ मामा मम्मा, अगर मेरे पास में है तो मम्मा 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 मम्मा, बस और कुछ नहीं। मदर्स डे मुझे बहुत अच्छे से इस बार सेलिब्रेट करना था, तो मैंने बच्चों के लिए केक और थोड़े चिप्स कुरकुरे वगैरह आज के दिन अलाउ है। वैसे आप इनको ऐसे खाते हुए नहीं देखोगे, कभी हम बाहर गए तो मैं कर देती हूँ, बट आज इनको था कि कुछ खाना है, तो मैं कहा ठीक है तुम लोग चिप्स का एक पैकेट मंगवा देंगे। और साथ में अब मैं बना रही हूँ खाना, खाने की भी तैयारी कर रही हूँ ताकि ये रात में हो जाएगा। तो ये है कटहल और इसको थोड़ा सा पानी में डाल के गर्म, और ये लड़की पानी है। यार पता नहीं यार, कल मैं कच्चा लाई थी, फ्रिज में रखा था, पीला पीला हो रहा है अभी। हाँ पीला पीला हो गया है ये। मम्मा उठी दादी दादी नहीं बेटा, आज नहीं जाना है दादी के पास। तो कल क्या हुआ था मुझे ना समझ में नहीं आया, और शायद किसी को भी नहीं आता है। अब मैं कल बहुत कंफ्यूज थी। हाँ तुम नींबू ही खा लो उसको। बोलो बोलो। केक पूची, हाँ पूची और कोचिंग कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। अंकल चिप्स। बेस्ट पार्ट कटहल की सब्जी का पता है मुझे क्या लगता है, मुझे बीज बहुत अच्छे लगते हैं कटहल की सब्जी के। लाइक बीज की जो सॉफ्टनेस होती है ना, इतनी अच्छी लगती है वो कि क्या ही बताएं यार। नाउ अब मैंने यहाँ पे दाल भी जो है वो बनानी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि बच्चे कटहल नहीं खाएंगे, तो कटहल नहीं खाते हैं। वो हर सब्जी में से आलू निकाल के खाते हैं, वो सब्जियां भी प्रॉपर नहीं खाते हैं। वो आलू निकाल लेंगे, आलू खा लेंगे, ठीक है। अगर मेथी लगी है, उसमें पालक लगा है, कुछ लगा है तो खाना पड़ जाएगा, पर अलग से नहीं खाएंगे वो। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से दाल बना ली कि चलो यार दाल ही बना लेते हैं। मुझे डाउट था क्योंकि ये लोग नहीं खाने वाले हैं वो, तो मैंने दाल बनाई और मेरे को लगा चावल बनाएंगे और देखते कटहल खाते हैं तो रोटी भी खा लेंगे साथ में, देखते हैं। देन फिर राजा यहाँ पे बलून्स फैलाने लगे थे एंड फिर मैं बोल रही थी ना मेरे को फैमिली टाइम चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ मैं जब मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे राजा के साथ कुछ बात कर रही थी फ्यूचर के बारे में, और जब भी हम कुछ सेंसिबल बात कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ना मेरे बच्चे ना लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो उनका हो गया था शुरू यहाँ पे, तो डुगू मारा जिया को, जिया मारी डुगू को, एंड हमें कोई ध्यान ही नहीं है, हम लोग बात कर रहे थे। जब इनमें से कोई रोने लगा तब मुझे लगा कि इन लोगों की लड़ाई हो रही है, उससे पहले तक तो मुझे पता तक नहीं था कि लोग लड़ाई कर रहे हैं। एंड हमेशा ये होता है। और ये मैडम क्या किया, इसने एक केक उठा के लेके आई फ्रिज से
वो पूरा केक ही गिरा देती। वो केक लेके आई, मुझे सब्र भी नहीं हो रहा था, उनको सिर्फ केक काटना था। एंड ये देखो उन लोग को पूरे दिन चलता है यार, यही फाइट यही लड़ाइयाँ ना जो है इनकी चलती रहती है। देन फिर यहाँ पे फिर भी हम लगे पड़े थे, मैं वो इनसे कुछ कुछ बता रही थी। एंड बहुत ही लाइक वैसा वाला डिसीजन डिस्कशन था, बहुत ही लाइक जरूरी डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। मैं उनको कुछ कुछ समझा रही थी, तो वो ये फिर अपना रिप्लाई दे रहे थे एंड बच्चे अपने में लगे हुए थे। तो बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्हें बलून्स फैलाए पर बलून्स लगाए नहीं हैं और टेक भी नहीं मिल रही है, तो कहीं पे लटकाने के बाद रहन दो। बहुत सारे बलून कहाँ चले गए बलून? हाँ आज क्या है टुकू? बर्थडे मदर्स डे है, तो बच्चों को ही फीलिंग आनी चाहिए। मेरे बच्चे अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई गिफ्ट दे पाए या कुछ दे पाए, तो अभी मम्मा की तरफ से है। जब ये बड़े हो जाएंगे तब तो मुझे गिफ्ट क्या दोगे? क्या आए क्या क्या गिफ्ट दोगे? केक ही दोगे? गिफ्ट में मुझे केक दे रहा है, कल से नींबू दे रहा है। मैं गिफ्ट दूं? मैं भी तुम्हारी मम्मा हूं ना। मैं तो मम्मा के लिए रखा नहीं रखा। चल के ले लेना कुछ जो चाहिए हो। Happy birthday to you. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. मम्मी बोलो। अरे आप गुस्सा हो गया ना? अब कर पाएंगे आज। और सब दोनों काटेंगे। ये रुक जा, आज मेरे साथ चल। भैया डुगू ना वो है हमारे घर में, सबसे पहले हमारे घर में डुगू गुस्सा होता है। डुगू तो एक बार आपने काट लिया ना, आप अब भाई की बात, ठीक है ना? Happy Mother's Day to me. हैप्पी मदर्स डे डियर शाली। अच्छा बताओ तुम्हें कैसी माँ हो? बच्चे चुप अरे हैं। कुछ बोला नहीं जा सकता। आओ बच्चे। माँ के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। माँ माँ होती है, मम्मा की बेबी, मम्मा की बड़ी बेबी लो। तुम मेरे हाथ से नहीं खाओगे ना? कौन? तुम। क्यों नहीं खाऊंगा? पहले मैं खिलाता हूँ ना। अब तुम बड़ा खिलाएंगे, बड़े लोगों की बड़ी पसंद है। ओह अच्छा केक कहाँ से लाए हो? वही तो आप लोग खाओ। तो आई डोंट लाइक, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है एंड मैं इतना केक नहीं खा सकती हूँ, तो अभी इनको थोड़ा सा एंजॉय करने देते हैं। तो ये पहला मदर्स डे होगा। आई थिंक पिछले साल मैंने बहुत अच्छे सेलिब्रेट नहीं किया था, उससे पहले भी नहीं किया था। जब डुगू 8 महीने का था, आई गेस मई में पड़ा था ना, यहाँ जून जुलाई, ये 10 महीने का था, तब मैंने मदर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था इन येलो साड़ी। आई थिंक वो रील भी होगी एक एंड ब्लॉग भी होगा। वो लास्ट मदर्स डे था जो कि मैंने सेलिब्रेट किया था एंड मुझे इस साल लगा कि कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, कुछ भी अच्छे से अच्छा बुरा से बुरा या मेरा कैसा ही मेंटल स्टेट हो, लाइफ को एक बार ही आना है, आपकी लाइफ को बार बार नहीं आना है। आपको मोमेंट्स मिस नहीं करने चाहिए, यू नेवर नो अगले साल आप हो या ना। तो इसीलिए मुझे लगा आराम से कैंडल्स नहीं खानी बाबा। तो इस बार मुझे लगा कि मदर्स डे है तो उनको फील होना चाहिए कुछ स्पेशल डे है। उनको इतना समझ में नहीं आएगा, पता है वैसे कि मम्मा का दिन है, बट वो अपने बर्थडे के हिसाब से ही सेलिब्रेट करे, बट दे आर ईटिंग कुछ। तो उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा खाना पीना खाया है। दाल मैंने चढ़ा दी थी, अभी मैंने कटहल चौका नहीं है तो मैं सोच रही थी चावल के साथ कटहल ही बना दिया है। फिर मम्मी ने भी कुछ भेज दिया था क्योंकि मैं गई नहीं थी एंड ऑब्वियसली यू नो द रीज़न में क्यों नहीं गई थी, बट मम्मी ने काफ़ी सारा भेज दिया तो उन लोगों ने खा लिया, ढोकला वोकला वो सब बच्चों में दही बड़े वगैरह। तो अब मेरे को लग रहा है मैं चावल बनाऊंगी और दाल है, बहुत सॉफ्ट केक है ना, दाल बनाऊंगी और एंड देन आराम से बस। राजा एक काम करो, इसको एक ना प्लेट में निकाल के दे दो एंड केक फ्रिज में रख दो, इसको बाद में केक खराब करेगी। और चाहिए तुम्हें? बस हाँ चलो चलो, इन दोनों का केक ईटिंग हो गई। कोक केक तो पूरा ही बच गया, ऊपर ही क्रीम खा गए लोग। सारे बलून फोड़ने वाले हैं लोग। मम्मा कितना पे करते हैं? हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। नहीं क्विट रहा। And now
मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल, और दाल के साथ में बना रही हूँ कटहल। कटहल मुझे मेरी मम्मी के हाथ का पसंद है, एंड राजा को अपनी मम्मी के हाथ का पसंद है। एंड मेरा तरीका है कुकर वाला, राजा का तरीका खाने वाला है कढ़ाई वाला। तो कटहल दो तरह से बनते हैं, या तो कुकर में गलता है या कढ़ाई में गलता है। मुझे कढ़ाई वाला पसंद नहीं है, मुझे कुकर वाला पसंद है। तो हम लोग की कटहल बनने के टाइम पे यही चलता है, बट फिर आखिर में मुझे वही बनाना पड़ता है जो ये खा रहे होते हैं। तो कटहल के टेक्सचर में काफी फर्क पड़ जाता है अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो और कुकर में बना रहे हो। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये सब सिली चीज है, बट इन बातों पे हम लोगों का हो जाता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब वाला बना लेते हैं। जब नेक्स्ट वाला बनाऊंगी ना तो मैं कढ़ाई वाला बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को मन था कटहल और चावल एकदम मस्त कटहल चावल लगते ना वो खाने का, बट वैसा कटहल बना ही नहीं, मेरे को सूखा बनाना पड़ गया। फिर यहाँ पे ये कटहल मैंने चढ़ा दिया था राजा के हिसाब पे। एक बच्चा पार्टी चित हो चुकी है डुग्गू, दूसरा बच्चा पार्टी जगी हुई है जो कि है जिया। इन दोनों को मैंने खाना दे दिया था, मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को आ गई नींद, मैं सो गई। मेरे को पता नहीं कुछ है कि मेरे को नींद बहुत आ रही है, एंड आई एम लाइक काम नहीं हो रहा है मुझसे, काम नहीं हो रहा है मुझसे ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ है थोड़ा सा। आई थिंक नींद और आराम आपका मेंटली आप प्रिपेयर होते हो उससे, जो कि कर लेना चाहिए। तो वो किया है, एंड फिर उठी, फिर राजा कह रहे थे भूख लग रही है, तो फिर मैंने बोला ठीक है रुको। तो कटहल ऑलमोस्ट हो गया है, मैंने बोला मेरे को ना चाय दे दो। मैंने सुबह से चाय नहीं, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी आज चाय की जगह पे जब उठी हूँ मैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने चाय छोड़ के रखी हुई है, दीपा ने चाय छोड़ के रखी हुई है। अभी हम लोग कुछ मिशन पे है वेट कम करने के, एंड कोशिश तो है, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ट्राई कर रहे हैं यार कि थोड़ा ना हेल्दी रहूँगी ना तो मेंटली भी थोड़ा स्ट्रांग होंगी। कुछ बातें हैं जो मुझे बात करनी है तो वो मैं भी करूँगी। चलो मैं आप लोग को अपना कटहल दिखाती हूँ कि कटहल कैसा बना है। कटहल ने बहुत दिमाग ख़राब किया। मैं कटहल हमेशा ना कुकर में गलाती हूँ, मैं कुकर में बनाती हूँ, बट जब मैं कुकर में बनाती हूँ ना उसे तो राजा बोलते हैं कि ना ये ना उबला लग रहा है। राजा को पता नहीं खाना उबला लगता है, दाल अगर बहुत गर्म है खाना उबला है, कोई भी सब्ज़ी अगर बहुत गर्म है तो उबला है। तो वैसे तो मैंने बोला उबल के ही बनी है। राजा की मम्मी जो है यानी कि मेरी मदर इन लॉ कढ़ाई में बनाती हैं उसे कटहल को, तो मुझे एकदम सॉफ्ट कटहल पसंद है। ये लोग थोड़ा सा ना कैड़ा कटहल खाते हैं, कैड़ा मतलब टाइट सा, ज़्यादा पका नहीं रहता वो, मतलब पका हुआ ही रहता है, बट एक गलने में और लाइक किसी चीज़ के एकदम गलने में और पकने में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो वो पक जाता है बट गलता नहीं है वैसा वाला। तो मैं उसको तब से मेरी इतनी गैस वेस्ट हो गई है ना, मेरे को लग रहा था इसी में गलाए थे जो बोलते वो बोलते। तो चावल हो गई, कटहल हो गई और दाल हो गई। तो मैं उसको अभी तक पकाने में लगी हूँ। वो बोल रहा कि बस छोड़ दो उसकी जान। मैंने इतना बनाया है, पहले सोने से पहले बंद किया मैंने उसको, मैं दोबारा उसको लगा दिया कि थोड़ा सा और बनने। तो पता नहीं मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन होती, जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता ना मुझे नहीं अच्छा लगता है वो। एंड हम लोग का इस खाने को लेके टेस्ट अलग है। ये देखो ये है, मतलब देखो बन गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, बन गया है, बट मेरा वाला नहीं बना है। तो ये थिक बनाया मैंने क्योंकि दाल जो है बैठी ये सब्ज़ी के उससे बना दिया। ये रोटी से बहुत अच्छा लगता है यार, बट रोटी बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरे अंदर ना, रोटी नहीं बनाई। चलो चले लेके इसको और खाना डाल देते हैं। तो मैं अभी जो मेरी पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें बड़े सारे कमेंट आए थे, स्पेशली घर को छोड़ने का, घर से अपने मायके जाने का। तो मायके में मैं अप्रैल में जाने वाली थी, एंड अभी मई चल रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ। और अभी ऐसा है, मम्मी से मेरी बात हुई थी कल, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आई डोंट नो इसको कैमरे में कैसे मैं फ्रेम करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें सही नहीं लगती ना एकदम डायरेक्ट बोलना। तो मेरे लिए ये था कि चलो ठीक है, अब सामने से इनिशिएट हो रहा है तो मैं को समझ में नहीं आता, मैं नहीं कर सकती ना, कोई भी आता है तो नहीं कर सकती मैं कि कुछ भी गलत करूँ, मेरे से नहीं होता है, मेरे साथ यही है। तो फिर जहाँ पे मेरे स्टैंड्स है वो मैंने रखे हैं। एंड फिर मम्मी से जब मेरी बात हो रही थी, मेरी मम्मी से, तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं सितंबर में आऊँगी। तो हमारे घर में कुछ है जो कि सितंबर में एक फॉर्म के रूप में होगा। तो मैं अगर अभी जाऊंगी मई में, तो मुझे सितंबर में भी ऐसा है कि जाना ही पड़ेगा।
तो गर्मी बहुत हो रही है। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं सितंबर में आ जाती हूँ। तो जो लोग मुझसे कह रहे हैं ना कि चले जाओ चले जाओ, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना यहाँ पे सेटल्ड हो जाएं चीज़ें, जो कि शायद हो जाएंगी। और हाँ, कोशिश कर रहे हैं है ना कुछ चीज़ों को सॉर्ट करने की। एंड उसके लिए 2-3 महीने का टाइम भी लगेगा। घर शिफ्ट की बात मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला है। आई थिंक मैंने कल भी इसको बोला था आपको। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जगह भी चेंज करना चाहते हो, अगर तुम्हें सिटी भी चेंज करनी है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर तुम्हें अपने घर साइड में जाना है तो तुम जा सकती हो। तुम्हें कहीं पे भी जाना है, मतलब तुम लोगों को, हम चारों को, तो जा सकते हो। हमें अच्छा भी हमें मतलब बुरा नहीं लगेगा कि अगर तुम लोग जाके रहना चाहते हो जहाँ पे तुम्हारा सब कुछ सेटल्ड हो जाए इनके काम से रिलेटेड, या कुछ भी चीज़ें जो हैं अगर कहीं पे सेटल हो जाती हैं, तो तुम किसी अदर मकान में शिफ्ट होना चाहते हो तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर सिटी चेंज करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का बन रहा है, एकदम क्लियर उनको ही मैंने बोल दिया। तो उन्होंने बोला अगर इन केस तुम लोग को जगह भी चेंज करनी है तो यू आर फ्री टू गो, जा सकते हो। तो फिर ये वाली बात जो है वो मेरी कम से कम मैंने उनके कानों में फ़ेस टू फेस निकाल दी। तो काफ़ी ये था कि आज ही फिर फ़ोन आया था। फिर मम्मी जब देने आई थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि जब वो पीसी का जो भी खाना था वो नीचे बना था, और मैं नहीं गई क्योंकि मुझे आज चाहिए था फैमिली टाइम। सच में मुझे मेरी फैमिली टाइम, आपको जो आपके आसपास के लोग जिस सिचुएशन से निकाल सकते हैं, जो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, और बच्चे आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। और आज मदर्स डे भी था, तो मेरा यह था कि मेरे को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जाती ना तो मेरे को नहीं अच्छा लगता, और 4-5-6 घंटे वहाँ पे जाते ही जाते। एंड मदर्स डे भी मैं चाह रही थी कि बच्चों को खुशियाँ दूँ। मेरे बच्चे बड़े खुश हुए हैं आज, इतने खुश, केक काट के खुश। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। जैसे कि अगर बड़ा इंसान है ना वो जल्दी खुश नहीं होता है, बच्चों को ना आप एक छोटी सी चॉकलेट भी दे दोगे ना वो ऐसे खुश होते हैं। तो मैंने बोला फ्रूटी मंगवा दी थी, एक चिप्स का हल्के फुल्के का पैकेट मंगवाया, एंड केक और बलून्स फुला दिए थे जो उनने सारे फोड़ दिए। मतलब उनको फोड़ने में मज़ा आता, सारे फोड़ दिए उनने। तो उनकी खुशी के लिए मेरे को लगा कि आज मुझे उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, राजा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। एंड कमेंट सेक्शन का ज़्यादा जो था वो भरा हुआ था मेरा आप लोगों के कमेंट से। मैंने देखा कि बहुत लोग जो हैं वो रिलेट कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हम हक करना चाहते हैं, आप बहुत ओवरबर्डन हो, मेंटली बहुत ज़्यादा हूँ मैं, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने ब्लॉग भी इसलिए मेरे को लगा रुका के रखती, नहीं करती। कल भी कोशिश करी बट नहीं हो पाया। आज तो मदर्स डे था तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है करते हैं। ये देखो आया है, बहुत सारे लोग कह रहे प्लीज़ गो होम शिवानी, यू ऑल नीड अ चेंज। एक ने मुझे लिखा है, ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, सोमनी बर्थडे, मतलब ऐसी हैं कि थोड़ा डांट के भी मुझे कुछ बोलती, मुझे पता है नेगेटिव कमेंट नहीं है। तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो? कुछ बड़ा होने का वेट कर रही हो? गर्मी तो जबलपुर में भी है, रह तो वहाँ पे भी रही हो। कुछ सोचो बच्चों के बारे में। अगर तुम दोनों किसी को कुछ हो जाए तो बच्चों का क्या होगा? बाकी दुनिया की टेंशन लेना बंद करो, जल्दी से घर सिटी जगह चेंज करो। तो हाँ यार ये बात मेरी हो गई है, 2-3 महीने का टाइम है। और सितंबर वाला जो है वो मेरा बड़ा मन है ना, बट रुक के आपको शायद मैं 10 दिन में या 15 दिन में बता दूँगी वो चीज़, एंड तब मैं अच्छे से रह के आऊँगी। उसके बाद है किसी ने मुझे लिखा था कि आपका जो कर्टन है वो हिल रहा था। तो हमारे घर में ना चूहा नहीं है, हमारे घर में छिपकलियाँ बहुत है। तो जो भी छिपकलियाँ आपके घर में वो विंडो के पीछे रहती है, तो कई बार वो झगड़ती हैं। तो वहाँ से छिपकली पास हुई थी, चूहा नहीं था, छिपकली थी। एंड ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। एक थॉमस ने लिखा, चांदनी आई हैड एक्सट्रीम एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, इट वॉज सो बैड कि आई कुडंट इवन लीव माई हाउस। ये होता है मेरे साथ, मेरा मन नहीं करता है कहीं भी जाने का, मेरे को हिलने का ही नहीं मन करता है। होता है यार, ये होता है। पर फिक्स योर डाइट, गेट रिड ऑफ मैदा, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, रिफाइंड ऑयल, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर,
वॉक डेली इन मॉर्निंग। मदर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। स्टॉप वॉचिंग स्ट्रेसफुल वीडियोस, स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। यार आजकल अगर फ़ोन खोल लो ना तो मैं को समझ नहीं आता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। एज अ मदर, मेरा लड़का भी है लड़की भी है। मैंने रिसेंटली 2 न्यूज़ देखी। एक 3 साल की बच्ची, 65 साल का बुढ़ा आदमी, उसने क्या किया लड़की के साथ। बच्ची है, मेरे को तो समझ में नहीं आता बच्चों के पास रहता क्या है, क्या रहता मतलब इंसान। मैं अपने बच्चे के कपड़े चेंज करा रही हूँ ना, बच्चे के पास क्या रहता है यार। इंसान क्या देखता है जो उसके साथ कुछ भी गलत करने की सोच सकता है। मतलब रील स्क्रॉल करो, कुछ भी करो यार, सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आती है। तो उस बच्ची को फिर मार दिया पत्थर से। अब मुझे ना, मम्मी जब कल आके बैठी थी मेरी मदर इन लॉ, तो मैं बोली थी मैं जिया को ना एकदम छोटे से स्कूल में डलवाऊँगी जहाँ पे सिर्फ 2-3 रूम हो अभी, और मेरा जो बच्चा है वो बहुत चंचल है, वो इधर उधर ना भागे। मम्मी कह रही थी पर इतना डर के भी नहीं जिया जाएगा। बट मेरे को लग रहा है कि अभी क्योंकि वो 3 साल की हुई है जस्ट अप्रैल में, तो मैं उसको एकदम छोटे से स्कूल में डलवाऊँगी। उसको नर्सरी करानी है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा वो यार होता है। और एक 5 साल का लड़का, उसका नया एडमिशन हुआ था। गाँव से लोग गुरुकुल वगैरह भेज देते हैं ना, लाइक हॉस्टल में, तो वहाँ पे गया वो। उसके साथ भी गलत काम किया, उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो काट दिया, उस लड़के को मार दिया। ना लड़का, ना लड़की, ना बच्ची, ना बूढ़ा इंसान, ना जानवर के साथ भी यार। मतलब घिन आती है मेरे को कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं क्या। हमारे साथ भी तो आदमी है यार। मैं राजा को आज तक देखा है कि राजा ने कभी किसी को नज़र उठा के नहीं देखा। राजा जब देखते तो उनको इतना लगता है, मेरे को इतनी टेंशन हुई जब मैंने बच्ची को देखा, वो लड़के का केस सुना कि ना लड़का सेफ़ है आज की दुनिया में, ना लड़की सेफ़ है। जिसमें मेरे जो जिया है डुग्गू, तो अब ऐसा हुआ है जब बच्चा शायद 5 साल तक पहुंचने वाला होता है ना, तो उसकी वोकैबलरी क्लीन होने लगती है। तो डुग्गू तो काफ़ी ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर चुका है। टच फुट, उसकी जो भाषा है वो साफ़ हो रही है। जिया की भाषा ऐसी है कि वो तो शायद मुझे कुछ नहीं बता पाएगी। मुझे इतना डर लग रहा था, मैं उनको ही बोल रही थी। इतनी छिपकलियाँ हो गई हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। हमारे घर में बहुत छिपकलियाँ, हमारे घर में कबूतर बहुत हैं। कबूतर तो इतने साल पहले से घर बना के रखे हैं। ये वाला जो एरिया है ना, रसोई और बाथरूम की जो वेंटिलेशन लगी हुई है, वहाँ पे पहले घोंसला बना लेता था वो, तो मैं बनाने ही नहीं देती। बट हमारे बाजू वाले घर की दीवार भी है और बीच में छोटी सी गैलरी जहाँ बर्तन मंजते हैं नीचे के, तो वहाँ और इन दोनों के गैप में जो है उनने इतना गंद मचाते हैं, इतना गंद। नीचे तो पूरी उनकी जो पूप है ना, वो तसला रखती है मम्मी नीचे और उसमें जमा हो जाती है जाके। इतनी पॉटी करते हैं वो लोग। और यहाँ पे जब मैं देखती हूँ ना खिड़की से, तो उन लोगों की जो लॉफ्ट में उनने बना के रखा हुआ है, इतने इतने ढेर है उनकी पूप के। एंड सुबह उठते साथ ही उनको देखती हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। 2017 या 18 की बात है। मेरा एमटेक का लास्ट थीसिस सबमिट करनी थी मुझे। मेरा थीसिस वाला काम चल रहा था उस टाइम पे, लाइक लास्ट पेपर था, वाइवा था मेरा एमटेक का। लास्ट वाइवा बचा हुआ था, तो वाइवा देने के लिए मैं उठी थी। मैं पूरी रात नहीं सोई थी उस दिन, मुझे याद है। उठी हूँ, मैंने सुबह उठते साथ ही कबूतर देख लिया अपने, पता नहीं मेरे को लगा, वो मेरे को बहुत डर लगा। उसके बाद से बताती हूँ, जब मैंने वो कबूतर देखा, मैं नहाई हूँ, फिर राजा मुझे लेके गए और कुछ नाश्ता पानी होता है, लाइक आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जाने पे, ड्राई फ्रूट समोसे, मेरे टीचर ने बोला था कि जो एक्सटर्नल आएगा उसके खाने पीने का इंतज़ाम मुझे करना पड़ेगा, लाइक जो स्टूडेंट है एमटेक का जो भी आएगा। मैं कलेक्ट करते हुए जस्ट मैं अपने वाइवा देने के लिए घुसी हूँ, और मुझे पता नहीं उस दिन थोड़ी सी लगा था कुछ। कबूतर को मैंने सुबह सुबह देखा, मैंने कबूतर के से रिलेटेड बहुत सारी वो सुनाई, कबूतर होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। एंड मैं वाइवा देने के लिए एंटर हुई हूँ, एंड राजा की जो ताई जी हैं वो एक्सपायर हो गई। एंड इनके पास कॉल आई है, जब मैं वाइवा मेरा ऑलमोस्ट होने वाला था, उसके बाद क्या कॉल आई। एंड मेरे को लगा बेटा मैंने देखा था, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद मैंने एक दिन और सुबह उठ के कबूतर देखा, और उसके बाद फिर मुझे कुछ गलत सुनने को मिला था, लग रहा था कुछ होगा। अब मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मैं ऐसे उठती हूँ कि मैं ना रसोई खिड़की देखती हूँ ना, मैं अपने यहाँ का वेंटिलेशन देखती हूँ कि मुझे सुबह सुबह कबूतर ना दिखे। मेरे कबूतर से रिलेटेड बहुत सारी वो है, यही था। तो
चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो पे एंड। आई डोंट नो, हो सकता है आज कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे, बट मैं जिस सिचुएशन में थी कि अगर कोई मेरे से नहीं होती है ऐसे इंसल्ट, बट अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करी है मैंने इसी व्लॉग में, और डिग्निटी थोड़ी बहुत एक शायद खोई भी है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू इंसल्ट किसी को भी, है ना। तो चलो यार, मैं करूँगी मैं पे इस वीडियो पे एंडिंग। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे जिन जिन क्या यार, सभी लोगों ने थैंक यू सो मच।